मैंने आपको उकसाया? और नहीं तो क्या, जाके उससे बता दो कि पहले तो मैंने तुम्हें तलाक दिया, उसके बाद फिर से तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर भर दिया, और 6 दिन बाद उसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। यस, आई एम बैड पर्सन, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। क्या चाहती हो? मेरी शादी नहीं हो, टूट जाए, जाओ बोल दो जिससे जो बोलना है, गो। फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? झगड़ रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं? मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप ही निकाल लीजिए ना। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे हक नहीं है तुम्हें छूने का, तो मैं तुम्हारी कोई चीज को भी नहीं छूंगा। मैं अब भुगतो। इस घर में कोई तो है जो मेरा राज जानता है और वही मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। आज तो मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, पर यह भी तो हो सकता है कि सारे घर वाले इसमें शामिल हो। ऊपर से वो आराधना भी कोई कम नहीं, एमडी को पिघलाने की कोशिश कर रही। से भी ना मैं छोड़ूंगी नहीं, सब होने ही नहीं दूंगी मैं। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, क्यों आए हो यहाँ पे? याद नहीं एमडी ने क्या कहा था तुमसे? अगर घर के अंदर दिखे ना तो सीधा पुलिस के हवाले कर देगा वो। धीरे बोलो ना। अब यहाँ भले ही किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाजें जरूर सब तक पहुंचाएंगी। मजाक लग रहा है क्या ये सब तुम्हें? क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? पहले ही मेरी जिंदगी में ना इतनी सारी परेशानियां चल रही है, और अगर एमडी ने देख लिया तो? वैसे भी शादी होने तक ना मैं तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर सकती हूँ। 6 दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा।
इनफैक्ट अब से 5 दिन। देखो अपने आप को, तुम्हें देख के ना सच्ची ऐसा लग रहा है इस शादी में तुम्हें खुशी से ज्यादा ना परेशानियां हैं। कभी तो तुम्हें भूत दिखाई देने लगते हैं, कभी तुम्हें लगता है कि एमडी तुमसे शादी नहीं करेगा। अरे क्या कर रही हो देविका? इधर आओ, इधर सुनो ना। टाइम मत वेस्ट करो। हाँ मजाक कर रहा था भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हारी ये शादी रोकना चाहता हूँ। अगर तुम उस सड़े हुए एमडी से शादी करना चाहती हो और अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तो आराम से करो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देविका जी, आपकी नाक तले क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ पता है मुझे कि कोई भूत नहीं है, घर का ही कोई इंसान है जो वो डॉक्टर का मास्क लगा के ना मुझे ना डराने की कोशिश कर। एक मिनट, ये मास्क का क्या चक्कर है? देविका, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर ये मास्क वाली बात सबके सामने आई ना तो मैं कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने किया, समझी? हटाओ, दीवारों के भी कान होते हैं ना। और तुम ये नहीं बताने आए थे तो क्या बताने आए थे तुम? मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि उस आराधना को पता चल चुका है कि तुमने माधव दास को वश में करने के लिए उसे कोई दवाइयां दी हैं। वैसे तरकीब तो तुमने सच्ची बड़ी कमाल की लगाई थी उस माधव को परेशान करने के लिए, है ना? लेकिन आराधना को उन दवाइयों के बारे में पता चल चुका है और अब वो बहुत जल्द उन दवाइयों को बदलने वाली है। इनफैक्ट शायद अब तक उसने वो दवाइयां बदल भी दी हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कोई दवाई ववाई नहीं बदली गई है। एमडी को ना कुछ नहीं हुआ है। एमडी अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। तुम्हें सचमुच कोई बात समझ में नहीं आती ना? अरे वो लोग डॉक्टर लेके आए थे घर में एक। कोई डॉक्टर नहीं आया है घर में। आया है, नौकर का भेष बदल के आया है डॉक्टर। पूरी रात रुका और दवाइयां बदल के गया है वो। तुम्हें क्या लगता है अगर आराधना को पता चल चुका हो उन दवाइयों के बारे में तो उसने अब तक दवाइयां बदली नहीं होंगी? क्या लगता है तुम्हें? आपका ही आसरा है डॉक्टर साहब। और ये कौन है? वो हमारे पास एक नौकर था ना, क्या नाम था उसका? भोला भैया। हाँ, एक नया नौकर आया तो था और पार्टी के बाद मुझे वो कहीं दिखा नहीं, वो तो गायब हो गया था। और वो घूसट बुढ़िया, वो भी उसकी पूरी मदद कर रही है। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब अपने कमरे में आने के लिए भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। माय गॉड, उस लड़की ने दवाइयां बदल दी है। पर फिर एमडी? अरे देविका जी, समझो ना, एमडी अभी तक तुम्हारे वश में इसलिए है क्योंकि इन दवाइयों को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और पुरानी दवाइयों का असर उतरने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इन नई दवाइयों के बाद अब तक वो बहुत हद तक ठीक हो गया होगा। तुम्हें कैसे पता? देविका जी, घर में रहकर भी जो बातें तुम्हें नहीं पता चल रही है ना, वो बाहर रह के प्रशांत को पता चल जाती है। एक दिन मैं पता करके रहूंगी कि इस घर में वो खबरी कौन। क्या है ना, जब मेरा बायां हाथ कुछ करता है ना तो मेरे दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। यही तो जादू है। लेकिन अब ये बताओ कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सिंपल। अरे भाई, मैंने सोचा कि अगर तुम उस सड़े से माधव दास से शादी करना ही चाहती हो तो शौक से करो भाई, मुझे क्या लेना देना है। इनफैक्ट मेरा तो फायदा ही है ना इस शादी में। तुम चिंता मत करो, हमारा समझौता अभी तक बरकरार है। तुम मेरी मदद करते रहो वो पाने में जो मैं चाहता हूं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वरना तुम्हारा पर्दाफाश इन घर वालों के सामने करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
ये गवार और बेवकूफ दिखने वाली आराधना मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। जरूर इस भूत वाले ड्रामे में भी यही शामिल है। अब तो मैं इसके साथ ऐसा गेम खेलूंगी कि ये लड़की रो रो के तड़प तड़प के मेरी शादी देखेगी। क्या हो गया मुझे? ये दरवाजा किसने खोल दिया? शायद मैंने ही खुला छोड़ दिया होगा। मेरा ही वहम है, क्योंकि यहां तो कोई नहीं है। एनीवेज, देविका को पता चल गया है कि उस भूत को हमने इस्तेमाल किया है उसका सच जानने के लिए। हमें देविका का परमानेंट इलाज करना होगा और शादी में भी सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसके लिए उस डॉक्टर की लाश पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं उसी का पता करने जा रही हूँ, तुम कोई भी बहाना बना देना, लेकिन तब तक तुम माधव का ख्याल रखना। ठीक है। एमडी, एमडी, आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? अरे आज तो हमारी शादी की रस्में स्टार्ट हो रही है ना।
आज शाम को मेहंदी है, मॉम डैड भी पहुंचने ही वाले हैं। एमडी, आप ना थोड़े दिन के लिए काम से ब्रेक ले लीजिए। इनफैक्ट आज से ना किशन को काम संभालने दीजिए। वैसे भी किशन घर में ज्यादा और ऑफिस में कम दिखाई देते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर किशन ऑफिस में जाएगा तो डिम्पल को भी तसल्ली रहेगी ना कि वो कोई ऊटपटांग हरकत नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था थोड़ी देर में। हमारा वैसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसलिए जाना जरूरी है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। एमडी, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, ओके? कुछ तो गलत लग रहा है मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? देविका अब चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। पापा, साहब जी की रक्षा करना, उन पर कोई आँच ना आए। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैं आपसे नहीं डरती हूँ, और मैं अपने लिए नहीं डर रही थी। डरता इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार की परवाह करता है, अपनों को कोई खोना नहीं चाहता है, इसीलिए अपनों के लिए डरता है। यू मीन अपने एक्स पति के लिए, अपने साहब जी के लिए चिंता हो रही है तुम्हें, लेकिन अब ना पति तुम्हारा है और ना उसका परिवार। आराधना, आज रात ना हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही है, एंड आई कांट बिलीव इट कि तुमने अभी भी ना ये शादी तोड़ने के सपने देख रही हो तुम। ऑफ कोर्स तुम तो सपने देखोगी, क्यों नहीं देखोगी सपने तुम? क्योंकि तुमने एमडी की गलत दवाइयां जो बदल दी। क्या लगा तुम्हें? मुझे नहीं पता चलेगा। आराधना, जितना ख्याल तुम एमडी का रखती हो ना, उससे कई ज्यादा नजर मेरी तुम पे होती है। तुम्हें क्या लगा एमडी ठीक हो जाएंगे तो तुमसे प्यार करने लगेंगे? क्या उन्होंने कभी तुमसे प्यार किया है? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैसी नौकरानी को एमडी कभी पसंद भी करेंगे? मैं उन्हें सिर्फ तुमसे बचाना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरी ना ही ऐसी कोई सोच है, ना ही कोई उम्मीद या सपना है। तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ, ये अच्छेपन का ढोंग करके, सती सावित्री बनने का नाटक करके कोई पागल भी तुम्हारी आंखों में देखेगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है एमडी के लिए। इट्स ओके आराधना, मैं समझ सकती हूँ। क्या कर सकते हैं? अब हीरे को ना हर कोई चाहता है, सबको पसंद आता है, पर हर किसी की औकात ही नहीं होती है ना कि वो हीरे को अपना बना सके और उसे पहन सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप साहब जी को वो दवाइयां क्यों दे रही हैं? क्यों आप उन्हें बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा रही हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि साहब जी आज भी दामिनी जी से प्यार करते हैं, और उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, सिर्फ मजबूरी नाम का एक बोझ है जिसके तले दबकर वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। शट अप! बिल्कुल चुप हो जाओ तुम, समझी ना? बार बार भूल कैसे जाती हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में?
और रही बात एमडी की मुझसे शादी करने की, तो वो फैसला ना उन्होंने खुद लिया है। दवाई तो मैं उन्हें इसलिए दे रही हूं ताकि तुम और ये परिवार के लोग उन्हें बहला फुसला के मुझसे दूर ना कर दे। ओ बाय द वे, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया, क्योंकि ये जो इतना नाटक कर रही थी तुम, इतनी चालाकी, इतनी मेहनत, वो सब कुछ पानी में चला गया आराधना। मैंने एमडी की दवाइयां फिर से बदल दी है। तुम्हारी वजह से ना उनका डोज और भी बढ़ा दिया है मैंने। ऐसा नहीं कर सकती आप। सब तुम्हारी गलती है आराधना, और इसके आगे जो भी कुछ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हो रहा है मुझे, अब तो घूम रहा है मेरा। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, खाने को दो। अरे देखो किसका फोन है, तुम्हारे साहब जी का। अब ना उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है आराधना। हाँ एमडी। देविका, तुम कहाँ? देविका, मैं रसल चौक के पास हूँ और मैं आ रहा। हाँ एमडी, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है सांप जी को? उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ है उन्हें बताओ। डोंट वरी आराधना, मैं उनका ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर वो मेरे पहले और मेरे आखिरी प्यार है। ऑल्सो वेट, एक और चीज। तुमने ना मुझे बहुत नचाया आराधना पाटिल। पहले भूतों से डराकर, उसके बाद बार बार एमडी को मुझसे छीनने की कोशिश कर। पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी और मेरे हाथों पे मेहंदी तुम लगाओगी। ये लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा नाम देविका है और मैं जो चाहती हूँ ना उसे तो मैं पाकर रहती हूँ। मेरा वादा है तुमसे, आज रात एमडी के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे ना तुम ही लगाओगी।
आप गाड़ी साइड में लीजिए। सर आप प्लीज गाड़ी साइड में लीजिए। दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। माधव, क्या चाहते हो मुझसे? दूर हो जा। माधव, हट जाओ यहाँ से, माधव, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एमडी, एमडी मैं हूँ देविका। दरवाजा खोलिए एमडी। देविका, देविका, एमडी, एमडी आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? ठीक है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दवाई भी ली, फिर भी मेरा सर दर्द करने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। देविका, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अजीब गरीब कुछ दिखने लग गया मुझे देविका। मैं होश में नहीं था। एक सेकंड के लिए मेरे सामने अंधेरा छा गया, कुछ पैनिक अटैक जैसा होने लग गया देविका। एमडी रिलैक्स, मैं आ गई हूँ ना, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यू आर फाइन, डोंट वरी। एमडी, आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऑफिस मत जाइए। ये ऑफिस की बात नहीं है देविका, ये बात कुछ और है। कोई बात नहीं है एमडी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आपने रेस्ट नहीं लिया, और डॉक्टर ने कहा था इन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर दर्द भी हो सकता है, इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोला था। और ऊपर से वो आराधना का स्ट्रेस, ये सारी बातें ना आपकी सेहत पे असर कर रही है। एमडी, 5 दिन में हमारी शादी है। मैं कहती हूँ आप ना प्लीज थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए काम से, यही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन देविका, घर वालों को इस हादसे के बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि ये बात उन्हें पता चले। जब मैं अस्पताल में था, मैं जानता हूँ कितनी टेंशन में आ गए थे। दोबारा मैं उन्हें परेशान नहीं देख पाऊंगा। ओके। मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तुम टेक ओवर करो। और ऑफ कोर्स एमडी, आइए। एमडी, आप रिलैक्स कीजिए, बस मेरे हाथों में अपना हाथ दे दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दादी, देविका अब तक साहब जी को लेकर नहीं आई है, और फोन पर भी उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने ना कल रात उनकी दवाइयां बदलकर डोज भी बढ़ा दी है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए, अगर हमारे माधव को एक खरोच भी आई ना, हम सब कुछ भुलाकर उस नासपेटी देविका के अंजर पंजर ढीले कर देंगे। मैं बहुत थक गया, शाम को मेहंदी भी है, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। ऑफ कोर्स एमडी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिए।
मैडम मेहंदी लगाऊं? नहीं, अभी मेहंदी लगाने का टाइम नहीं हुआ है। ये देविका आज आखिर करने क्या वाली है? मुझे पहले साहब जी को ढूंढना होगा। थैंक यू देविका, उसका एक्चुअली में काम आया। आई एम फीलिंग बेटर। ये सब क्या है? ये हमारे घर की ना एक बहुत ही मजेदार रस्म है जो मेहंदी के दिन मिर्ची के साथ की जाती है। जो दूल्हा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मिर्ची खाकर ये दिखाता है कि अपने होने वाली पत्नी को वो कितना प्यार करता है। ये कैसी रस्म हुई भला? दामिनी के समय तो ऐसी कोई रस्म नहीं थी, फिर अब क्यों? अरे मॉम, आप ही बताइए ना, ये रस्म होती है या नहीं होती है? और जब दामिनी दी की शादी हुई थी ना, तब ये रस्म किसी के भी ध्यान में नहीं थी। और उसका नतीजा तो आप सबने देख ही लिया है। दी और एमडी की शादी चल नहीं पाई। लेकिन मैं अपनी शादी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सारे रस्मों रिवाज के साथ मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। भगवान झूठ न बुलवाए, पर जिसका मन ही गलत हो, जो इंसान ही गलत हो, उसके जीवन में कोई पूजा, कोई रस्म कुछ अच्छा नहीं कर सकती। उसके साथ हमेशा ही गलत ही होगा। अरे वाह, तो फिर ये रस्म तो किशन भी करेंगे। मैं भी तो देखूं ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये लो किशन, खा के बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ हाँ, ये रस्म तो मेरे पति भी करेंगे। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नहीं खा सकूंगा। मेरे वाले तो खाएंगे। प्लीज प्लीज नो। किशन, खाओ। नहीं नहीं माधव ये मिर्ची नहीं खा सकता। उसे बचपन से तीखा खाने से तकलीफ होती है, और फिर अभी अभी तो ये इतने बड़े हादसे से उभरा है। इसे और तकलीफ मत दो। हाँ, बड़े मामा तो राधना मामी के हाथ का बना मुंबई वाला तीखा खाना तक नहीं खा पाते। ये मिर्ची कहाँ से खा पाएंगे? शिवानी और राइट। एमडी, आप ना कितना प्यार करते हैं मुझसे, ये मैं जानती हूँ। आपको ये रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा। नहीं देविका, मेरा टेस्ट बदल चुका है। मैं तीखा खा सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एमडी,
माधव बस कर। सब ये समझ चुके हैं कि तू देविका से कितना प्यार करता है। तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। छोड़ अब ये मिर्चियां। एमडी, अब तैयार हो जाइए ना। सब में दर्द है देविका। और जो तमाशा हुआ सुबह, मैं नहीं चाहता दोबारा वो दोहराया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के सामने ऐसा कुछ हो। एमडी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? ये क्या है? एमडी, मैंने जाके डॉक्टर से आपकी सिचुएशन को डिस्कस किया था और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब दवाइयों की वजह से हो रहा है और घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। और एमडी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए ना मैंने एक मशहूर बाबा से बात की और उन्होंने मुझे ये दी, मिर्च वाली दवाई। इससे ना आपकी पुरानी दवाई का जो असर है वो भी चला जाएगा और आप बेटर फील करेंगे। पर मैं मिर्च नहीं खा सकता, मुझे सूट नहीं करती देविका। मुझे पता है एमडी, पर ये दवाई ना मिर्च के साथ ही खानी होती है। थोड़ी तकलीफ तो होगी पर आप ठीक हो जाएंगे, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो दोबारा मत खाइएगा। थैंक यू। चाय करने में क्या जाता है? एमडी, घबराओ मत, मैंने ना मिर्ची बदल दी है, ये दवाई वाली मिर्ची। आपको याद है आपने पहले मिर्ची खाई थी तो आपको अच्छा लगा था ना? आप ये वाली खाएंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। पहले भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी और इस बार भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ओके? पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी।
कसम बस एक मौका मिल जाए, फिर बताते हैं हम देविका को कि हम चीज क्या है। हमारी चुप्पी का बहुत फायदा उठा रही है ये लड़की। बस एमडी, और नहीं। आपने दिखा दिया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एमडी, हमारे रिश्ते पे अब कभी कोई आंच नहीं आएगी। अब तो आराधना ने खुद अपनी पूरी मंजूरी दे दी। नाचते हुए आई है और हमारे हाथों पे मेहंदी भी खुद लगाएगी। हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी एमडी। आराधना, ये सब क्या है बेटा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो देविका साहब जी को मिर्ची खिलाकर उन्हें और तकलीफ देती रहती। आओ। आराधना, यहाँ सेंटर में ना एमडी लिख दो। मुझे पता है तुम अंग्रेजी में तो नहीं लिख पाओगी, हिंदी में तो लिख सकती हो ना? परफेक्ट। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।